As in the previous video we will done questions till 13th. Now afterwards one different question is there, that is question number 14. So let us continue with question number 14. What is the statement of that question? ਤੁਸੀਂ NCERT बुक च अपनी स्टेटमेंट रीड आउट कर सकते हो. स्टेटमेंट है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a such that the function given by function अपन given है fx is equal to x square plus ax plus 1 is strictly increasing function on interval 0 to 2. ठीक है जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सॉरी 1 to 2 इंटरवल ਦੇ ਵਿੱਚ फंक्शन की है स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. ठीक है, तो यदा सल्यूशन आप किमें फाइंड करना वा वो ध्यान नाल देखो. एफ एक्स की वैल्यू जी हैगी है वो हैगी है एक्स स्केयर प्लस ए एक्स प्लस 1. तो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अपने को 2x प्लस ए आऊगी ना अपने को वैल्यू. हुण देखो राजे फंक्शन इनक्रीजिंग दिता होया तो मतलब इनक्रीजिंग फंक्शन का मतलब कि एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होएगा अपने को ऑन 0 to 1 सॉरी 1 to 2 इंटरवल दे विच. मतलब जी एक्स की वैल्यू आप चूज करनी है वो 1 तो लैके 2 के चूज करनी है. हुण मैनू चाहिए वा 2x प्लस ए बनाना, तो मैं की करूँगा 2 ना मल्टीप्लाई तो इत्थे 2x आ जाएगा प्लस नाल की चाहिए सारी साइड्स से a चाहिए, तो मतलब इत्थे आ जाएगा 2 प्लस ए लैस दैन 2x प्लस ए इज़ लैस दैन इक्वल्स टू 4 प्लस ए. आ जी क्वांटिटी है ना यही क्वांटिटी अपने को जी 2x प्लस ए क्वांटिटी है मिडल वाली. ये एफ डैश एक्स आ ग्रेटर दैन और इक्वल टू की तो आ 0 तो यह एफ डैश एक्स आ अपनी तो यह ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आ. जे ए ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आ तो यदा मतलब जो अपने को क्वांटिटी यह वाली आ ये भी की होएगी दिस इंप्लाइज 2 प्लस ए ये भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होएगी. दिस इंप्लाइज ए इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -2. सो लीस्ट वैल्यू ऑफ ए कितनी आ जी क्योंकि उन्हें लीस्ट पूछा सी तो लीस्ट वैल्यू ऑफ ए दी लीस्ट वैल्यू जी है वो कितनी आ जाएगी अपने को -2 आ जाएगी अपने को लीस्ट वैल्यू. ठीक है जी, सो इत्थे आके ये भी क्वेश्चन खत्म हो जाता. नैक्सट है जी क्वेश्चन आप जो करना है दैट क्वेश्चन इज प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2 एंड डिक्रीजिंग ऑन π/2. सेम क्राइटेरिया फॉलो करोगे उस क्वेश्चन के लिए भी सेम तरीके ना सॉल्व करोगे. सिमिलरली 17th क्वेश्चन है वो भी सेम क्राइटेरिया के नाल होगा थोड़ा सॉल्व. डेरीवेटिव कड्ढी जाने हैं सॉल्व करने हैं. आफ्टरवर्ड्स वी आर हैविंग एट द एंड लास्ट MCQ दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 19. वो क्वेश्चन का भी क्राइटेरिया सेम आ. इस एक्सरसाइज के जिन्ने भी क्वेश्चन ने जे थोड़ी डेरीवेटिव के उपर ग्रिप अच्छी आ तो क्वेश्चन तुसीं खुद ट्राई करके सॉल्व कर सकते हो. सो बाय डूइंग दिस एक्सरसाइज इज़ टू बी ओवर हेयर. Afterwards we will start next exercise. So now we will start our exercise tangents and normal exercise 6.3 intro part. देखो राजी टेंजेंट की हुंदा ते नॉर्मल की हुंदा पहला तो आपां नूं ये पता होना चाहिए वा भी टेंजेंट है कि नॉर्मल है कि फिर ही आपां उहदी इक्वेशन लिख सकते हैं. मान लो उसने कोई करव दी हुई है किसी भी तरह की करव है. इस करव के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के उपर एक लाइन ड्रॉ की जा रही है. करव C1 के उपर एक लाइन ड्रॉ की है T1 जी सिर्फ इन एक पॉइंट से मीट करती है तो उस पॉइंट तो ये जो वैल्यूज़ ने वो हैगियां ने अपने को x1 y1 ये मान के चलो. ठीक है जी, यही चीज़ है. तो इस लाइन नूं मैं टेंजेंट बोलूँगा टू द करव C1. T1 इज़ अ टेंजेंट टू द करव C1. पहली चीज़ तो ये होगी अपने को. दूसरी चीज़ की है हुण नॉर्मल की हुंदा वा इस लाइन के उपर ये लाइन चाहे इस तरह की है चाहे इस तरह आवे इस लाइन के उपर जिहड़ा तुसीं 90 का एंगल बनाओगे वो हुंदा वा नॉर्मल. ठीक है जी, तो वो एंगल अपने को की आएगा वो आएगा नॉर्मल. ध्यान नाल समझो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ते टेंजेंट बन रही है उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ते आपां एक वर्टिकल लाइन लगावांगे तो वो इहदा की होएगा नॉर्मल होएगा. आई होप सो यू मे अंडरस्टैंड वट आई एम गोइंग टू से यू टेंजेंट एंड नॉर्मल. हुण इस तो बाद आपां गल करांगे स्लोप की गल की करांगे आपां. देखो राजी आपां पढ़ के आ चुके हैं भी जे कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस आ तो उसकी स्लोप कितनी हुंदी है 0. जे कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस आ तो उसकी स्लोप कितनी हुंदी है इन्फिनिटी. तो जे कोई लाइन x एक्सिस के नाल एंटी क्लॉकवाइज कोई एंगल बना रही है मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज थीटा तो उसकी स्लोप आपां कितनी पढ़ी सी tan थीटा. तो ये चीज़ां पढ़ियां सी. हुण आपां पढ़ांगे ऑर्थोगोनल करव्स के बारे भी. दो करव्स ऑर्थोगोनल कदों हुंदियां
ऑर्थोगनल करव। ऑर्थोगनल करव का मतलब की है, दो ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ 90 ਤੇ ਕੱਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਕਰਵਸ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ 90 ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਡਰਾ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਕਰਵ ਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਰਵ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਟੈਂਜੈਂਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆ ਇਹ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 90 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਰਵਸ ਆਰ ਔਰਥੋਗੋਨਲ। मतलब T1 इज़ परपेंडिकुलर टू T2। जे स्लोप दोनों की एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाती है तो करवस नूं आपां की कहांगे? ऑर्थोगोनल करव। हुण इस तो बाद अपना जो क्वेश्चन है वो हैगा इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट, उहदे बारे देखते हैं। हुण इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की गल करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की हुंदी है? तुसीं +1 क्लास दे विच पढ़ के आए हो पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ +1 ਕਲਾਸ 'ਚ। ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਲੋਪ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਲੋਪ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਸੇ x1 y1 ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ y - y1 = ਸਲੋਪ x - x1। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਾ ਵਾ ਵੀ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਬਟ ਸਲੋਪ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੋਗੇ? ਰਾਜੇ ਸਲੋਪ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕਰਵ ਆ, ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇਹ ਸਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, मतलब करव की स्लोप इस पॉइंट पर, स्लोप की होंगी है डेरीवेटिव, करव का डेरीवेटिव कर दो मतलब f' कट दो, ये कट के ये जो पॉइंट दिता होया इनू रख दो, ठीक है। तो ये आ जूगी अपने को m के इक्वल आ जूगी। m की है स्लोप ऑफ गिवन करव, जी गिवन करव अपने को की है m स्लोप दी हुई है अपन। सो इस तरीके के नाल आप इस क्वेश्चन भी की करांगे इन्हां दे सॉल्व। ये तो सीगी अपना इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट। हुण आपां गल करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कोई फर्क नहीं है, सिर्फ स्लोप के फर्क पेगा। आपां नूं पता भी इक्वेशन ऑफ देखो टेंजेंट दे परपेंडिकुलर हुंदा नॉर्मल, मतलब एदी स्लोप तो एदी स्लोप। आपां छोटी क्लासिस पढ़ के आए हैं m1 × m2, दो लाइनस की जे स्लोप एक दूजे के परपेंडिकुलर है तो वह आंसर कितना आना चाहिए सी -1 +1 से चीज़ पढ़ के आए हैं। तो नॉर्मल की स्लोप कितनी आएगी? देखो नॉर्मल m1 है ना, m1 की वैल्यू होगी -1/m2। तो आप m2 नूं इत्थे की कह रहे हैं f' कह रहे हैं, ठीक है जी। दिस इंप्लाइज जो m1 आ -1/f' आऊगा अपने को। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अपने को जो लिखांगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो अपने को आएगी y - y1 = -1/f', इत्थे आएगा x - x1। सो इस तरीके के नाल आपां ਉਹਦੀ स्लोप फाइंड कर सकते हैं। सो ये सी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हुण चलते हैं राजी सीधा आप क्वेश्चन आंसर्स से। पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द करव दिस वन एट x = 4। आप स्लोप ऑफ टेंजेंट लभनी है। डायग्राम देखो, एक करव आ उहदा पॉइंट आ x = 4, ये उपर आप स्लोप ऑफ टेंजेंट लभनी है। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब डेरीवेटिव चाहिए, डेरीवेटिव कढ़ के आप x नूं की रखांगे उत्थे 4। तो अपने को y = दिता होया 3x⁴ -4x एट x की वैल्यू कितनी है 4। तो y' कितना आएगा 12x³ - 4 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी रखनी है, आप 4 रखनी है। तो y' एट x = 4, जो ये 4 पुट करोगे यू विल गैट योर आंसर 764। सिंपल जो क्वेश्चन ने ये बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। नैक्सट क्वेश्चन कंप्लीटली सेम। अप नैक्सट क्वेश्चन इज आल्सो सेम। अप नैक्सट क्वेश्चन जो ने की क्या होया कहना फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व दिस वन एट द पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज। उस पॉइंट से फाइंड करना जिहदा एक्स कोऑर्डिनेट 2 आ। उही गल होगी राजे, चाहे एक्स की वैल्यू सीधी लिख दो चाहे उन्होंने एक्स कोऑर्डिनेट कह दो, वो भी अपने को रिजल्ट सेम ही रहेगा, ठीक है जी। इस तो बाद देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर जस्ट अ मिनट। 4th इज ऑल्सो सेम, 5th इज ऑल्सो। 5th क्वेश्चन देख लें। 5th वैसे है तो बहुत ईजी पर थोड़ा देख लें, आप डिस्कस करते हैं 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है राजी ये करवा रहे हैं, वैसे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, मैं कुछ ज़्यादा नहीं करवाऊँगा, थोड़ा सॉल्व करवाऊँगा। ये की है एक्स की वैल्यू दी हुई है, वाई की वैल्यू, ये पैरामीट्रिक फॉर्म आ। तो आप इतने dx का विद रिस्पैक्ट टू थीटा सॉल्व करांगे। dx/d वो कितना आएगा अपने को पहला a एज इट इज़ पावर अगे आएगी cos² थीटा। तो एक नैगेटिव साइन के नाल अपने को इतने कितना आ जाएगा sin थीटा। सिमिलरली अपने को dy/d थीटा कढ़ना पैना आपां नूं, वो भी अपने को कितना आ जाएगा
3a साइन स्केयर थीटा आ जाएगा पहला, तो साइन थीटा डेरीवेटिव कितना होंगे कॉस थीटा, बहुत सिंपल चीज़ आ। तो हुण आपां dy/dx कढ़ना वा स्लोप, तो इन्हों आपस डिवाइड करते होंगे 3a नाल 3a कैंसल, एक साइन नाल एक कॉस की हो जाएगा कैंसल, तो एक नैगेटिव साइन बचेगा, उपर अपने को एक साइन थीटा बचा, नीचे अपने को एक बचा कॉस थीटा, तो ये बन गया माइनस द टैन थीटा। थीटा की जगह पर जो तुम π/4 फिल करोगे तो वह आंसर होंगे वा टैन π/4 1, तो अपने को जो वाई डैश आ वो कि इक्वल आ गया -1 दे। ठीक है जी, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट अपने को कितनी आएगी, हाँ जी, स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व कढ़नी है आपां, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई। हुण आपां स्लोप ऑफ नॉर्मल किवें कढ़दे हुंदे आ, स्लोप ऑफ नॉर्मल वो किवें निकलेगी -1/y डैश, मतलब -1/-1 कैंसल आउट करके अपने को आंसर कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है जी, 6th क्वेश्चन बिल्कुल सेम मैच करता क्वेश्चन है ये। उस तो बाद राजी 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट अपनी NCERT बुक च देखो, फाइंड पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व दिस वन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। जी कर्व है वो पैरेलल कि दी हुई है एक्स एक्सिस दे। देखो कोई भी लाइन है, एक कर्व आ, ये किसी एक पॉइंट के टेंजेंट की स्लोप पता करनी है, वो जो टेंजेंट आ वो एक्स एक्सिस दे की है पैरेलल आ, मतलब T1 इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जे दो लाइनस आपस में पैरेलल होंदियां ने, मैं पहले ही दस चुकिया मैं उन्होंने स्लोप की होंदी आ इक्वल होंदी है, यानी कि 0 होगी इस लाइन की स्लोप। तो जे इसकी स्लोप 0 आ तो आपां करना की है, इस क्वेश्चन च डेरीवेटिव कढ़ के आपां जस्ट इक्वल टू 0 रखांगे, उत्थों अपने को एक्स दी वैल्यूज़ आ जाएगियाँ, वैल्यूज़ एक्स दी जिहड़ियां आउणगियां तो उत्थों आपां की करांगे वाई दी वैल्यूज़ कढ़ लांगे, तो आपां नूं पॉइंट्स मिल जाएंगे भी किहड़े-किहड़े पॉइंट ते टेंजेंट ड्रॉ करांगे तो अपने को स्लोप कितनी आएगी 0 आएगी। ठीक है जी, सो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का सी। उस तो बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट आ। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट आ, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व दी हुई है y इज इक्वल्स टू x - 2 द होल स्केयर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू। इस कर्व के उपर मान के देखो, मैं तुहानूं दसदा डायग्राम, आ कर्व है जो दी हुई है, कहना ये जी टेंजेंट बनती पई है, मान लो इस कर्व की टेंजेंट मैं इस पॉइंट से ड्रॉ की, यह टेंजेंट इज पैरेलल टू, ये टेंजेंट पैरेलल आ, किहदे पैरेलल आ, एक लाइन जिहड़ी ज्वाइन करके बनी है दो पॉइंट्स नूं। दो पॉइंट्स किहड़े-किहड़े ने, एक पॉइंट हैगा उस 2,0 तो एक पॉइंट हैगा 4,4। दो लाइनां दी स्लोप आपस दे विच जो दो लाइनां पैरेलल होण तां इक्वल हो जाती है। हुण देखो जिहड़ी कर्व आ, कर्व की स्लोप तो मैं सिंपली कढ़ सकदा डेरीवेटिव करके, ठीक है, ये तो वाई दी हुई है तो मैं वाई डैश कढ़ लूँगा, वो कितना आएगा मेरे को दिस वन, ये कढ़ लिया, ये होगी स्लोप इस लाइन की। यदी स्लोप कितनी आएगी, आपां करके आए हैं +1 क्लास जी, दो पॉइंट दिते होण तां उन्हां दी स्लोप किवें कढ़दे हुंदे सी, फॉर्मूला की सी अपने कोल y2 - y1 ओवर x2 - x1, तो y2 - y1 करना आपां, तो 4 - 0 ओवर 4 - 2 इट विल बी 4/2 दैट इज 2, तो ये स्लोप 2 आ गई। हुण ये दोनों स्लोप्स आपस की होणगियां इक्वल होणगियां, तो इत्थों आपां वैल्यू कढ़नी है। हुण आपां इनू तो इनू इक्वेट कर देंगे क्योंकि लाइन्स आर पैरेलल, तो ट्वाइस ऑफ x - 2 इक्वल टू 2 आ जाएगा, 2 नाल 2 कट्टिया गया, x - 2 इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 3। जे x की वैल्यू 3 आ, इत्थे फिल कर दो 3 - 2 1, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। तो जो पॉइंट आना सी, पॉइंट जेडे पॉइंट से आप टेंजेंट आह ड्रॉ की है, ये वाला पॉइंट ये कितना आ गया अपने को 3,1, एक तो यही अपने को पॉइंट आ जाएगा इतों। सो दिस क्वेश्चन इज टू बी कंप्लीटेड हेयर। ठीक है, अगला हैगा वा फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज दिस वन। टेंजेंट जी हैगी वो दी हुई है, पॉइंट आप लभना वा। देखो 9th क्वेश्चन करना की है, हाँ जी 9th क्वेश्चन आपां स्लोप ऑफ टेंजेंट, देखो अपन लाइन दी हुई है y इज इक्वल्स टू x - 11, तो इतों स्लोप कितनी निकल आएगी 1, y इज इक्वल टू mx + c फॉर्म, तो स्लोप अपने को कितनी आ गई इतों 1 आ गई। तो उस तरह ही जो कर्व दी हुई है, कर्व हैगी आ y इज इक्वल्स टू x³ - 11x + 5। ठीक है, पॉइंट फाइंड करना वा भी जो अपनी इस पॉइंट के इस कर्व का जो टेंजेंट आ वो ये इक्वल आ जाए। ठीक है, तो आप वाई डैश यदी भी स्लोप कढ़ लें, वो आएगी अपने को 3x² - 11। हाँ जी, तो इस तो बाद देखो अपने को की आ, आप वाई डैश की वैल्यू इतों कढ़ ली। हुण ये दोनों लाइनस आपां नूं उन्हें क्या सी, ये जिहड़ी इहदी स्लोप आ
ਜਦੋਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਇਹੀ ਆ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਸਲੋਪ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 3x² - 11 ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ, +-2। ਜਦੋਂ x ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਈਆਂ ਤਾਂ y ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ y ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਉਹ y ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਆਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -9 ਤੇ ਇੱਕ ਆਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ +19। x ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ y ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, 2। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਣੇ ਆ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਏ, 2, 9 ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਐਂਡ -2, +19। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਡਿਟੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11 ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ, 10th ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੇਮ ਆ, 10th ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 11th ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਈਂਡ ਦ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਲਾਈਨਸ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੱਭਣੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲੋਪ 2 ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਂਜੈਂਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਲੋਪ 2 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਲਾਈਨਸ ਟੈਂਜੈਂਟ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਰਵ ਦੀ ਸਲੋਪ ਤੇ ਆਹ ਸਲੋਪ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ y' ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ -1/x-3 ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਰੂਲ ਲਗਾ ਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰਾਂਗੇ x-3 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, x-3 ਇਕੁਅਲ ਟੂ -1/2। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਸਕੁਆਇਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਅ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਂਸਰ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਖਤਮ ਹੈ। 11th ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 12th ਸੌਰੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13th ਦੇਖੋ, and the statement is x² by 9 plus y² by 16 equal to 1। tangents are parallel to, tangent parallel to ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ, x axis ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਟੈਂਜੈਂਟ ਪੈਰਲਲ ਟੂ x axis ਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਸਲੋਪ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਮਤਲਬ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟੈਂਜੈਂਟ ਇਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਟੂ x axis, ਸਲੋਪ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਇਜ਼ 0 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਉਹ ਦੇਖੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜੋ ਕਰਵ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਦਿਓ, 2x/9 + 2y'/16 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ y' ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ y' ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਆਏਗੀ ਉਹ ਆਏਗੀ -16/9xy। ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ y' ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਏਟ ਕਰਨਾ, 0 ਦਾ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ x ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 0। x 0 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। y² by 16 equal to 1, this implies y² is equal to 16, this implies y² is equals to 16 implies y is equal to +-4। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਗਏ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਏ, 0,4 ਆ ਗਿਆ ਤੇ 0,-4 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਪੈਰਲਲ ਟੂ y ਐਕਸਿਸ ਆ ਤਾਂ ਸਲੋਪ ਆਫ ਨਾਰਮਲ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਰਮਲ ਦੀ ਸਲੋਪ ਕੱਢੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ x0 ਆਇਆ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ 'ਚ y ਨੇ 0 ਆ ਜਾਣਾ। y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੀ ਆਏਗੀ +-3। ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਰਟ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਐਂਡ ਨਾਰਮਲ ਟੂ ਦਾ ਗਿਵਨ ਕਰਵਸ ਐਟ ਦਾ ਇੰਡੀਕੇਟਡ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਇਹਦੇ 5 ਪਾਰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। 5 ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14 ਦਾ। ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਟਸ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਬਾਈ ਯੂਅਰ ਓਨ ਸੈਲਫ। ਸੋ 14th ਕੁਐਸਚਨ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ x4 -6x³ + 13x² -10x ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ +5 ਐਟ 0,5। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ y' ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। y' ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 4x³ -18x² + 26x -10 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ y' ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ 0,5 ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ -10 ਬਚੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਲੋਪ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸਲੋਪ ਇੰਨੀ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ
वो होंगी है y माइनस y1 कितना वा 5 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1 तो वो कितनी है 0 मतलब y माइनस 5 इज इक्वल्स टू माइनस 10x तो इन्हों आप लिख सकते हैं y प्लस 10x इज इक्वल टू 5। ये तो सी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो हुण इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किवें लिखनी है आपां, ये टेंजेंट की इक्वेशन सी तो हुण आपां नॉर्मल की लिखनी है। नॉर्मल की इक्वेशन किवें लिखोगे y माइनस y1 इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1 आ माइनस ना माइनस कट्टिया गया बस जो आंसर बचे वो की है थोड़ी स्लोप ऑफ नॉर्मल है। तो इस तरीके नाल तुसीं इस क्वेश्चन नूं कंप्लीट कर सकते हो। नैक्सट क्वेश्चन राजे जिहड़े हैगे ने क्वेश्चन नंबर 15 या क्वेश्चन नंबर 16 ये क्वेश्चन सेम ने कोई क्राइटेरिया नहीं है इन्हां दे विच एक्सट्रा कुछ दस्सण वाला नहीं है, तुसीं ये खुद ट्राई करने ने। जे कोई क्वेश्चन किसी च प्रॉब्लम आ रही है तो तुसीं मैनूं पुछ सकदे हो। क्वेश्चन नंबर 18 वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी विल कंटिन्यू टू डू हेयर। क्वेश्चन नंबर 18 की स्टेटमेंट की है फॉर द करव y इज इक्वल टू एक करव y इज इक्वल टू 4x³ माइनस 2x रेज टू पावर 5 फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच टेंजेंट पासिस थ्रू ओरिजिन। वो सारे पॉइंट्स लभने हैं जितों भी टेंजेंट जी हैगी आ वो ओरिजिन के विचों की करे पास करे। ठीक है जी, तो आप पहले काम की है y डैश करना। y डैश कितना आ जाएगा 12x² माइनस 10x रेज टू पावर 4 इन्ना आ गया। देयर फोर द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट xy इज दिस वन। इस स्लोप आप कड्डी है करव की। हुण टेंजेंट की स्लोप कड्डनी हुंदी है आप करव दे उस पॉइंट ते, वो पॉइंट का नाम ही xy रख दिंने आप, तो सेम टू सेम यही चीज़ अपने को रिप्रजेंट कर जाएगी इत्थे। ठीक है, तो आप यही चीज़ इत्थे लिख ली। हुण इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट xy इज गिवन बाई xy के उपर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की हुंदी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस xy पॉइंट वो कितनी होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप अपनी कितनी है 12x² माइनस 10x रेज टू पावर 4 x माइनस x1 तो ये हैगी है स्लोप। हुण टेंजेंट जी हैगी आ वो पास कर दी है ओरिजिन दे विचों, तो मतलब जिहड़ा अपने कोल x, y पॉइंट आ कैपिटल X कैपिटल Y वो 0 0 हो सकता, वो सैटिस्फाइड करूगा इस इक्वेशन में। जे वो इस पॉइंट को सैटिस्फाइड करूगा तो अपने को बचया कि माइनस y इक्वल टू 12x² माइनस 10x रेज टू पावर 4 तो इत्थे 0 फिल करांगे इत्थे कितना आएगा माइनस x। आ माइनस के नाल आ माइनस भी की हो जाऊगा अपना फिनिश हो जाऊगा इत्थों। तो अपने को x दी जो वैल्यूज़ आनगियां वो आनगियां 0 प्लस माइनस 1। तो हुण जो x की वैल्यू 0 आ 1 आ तो माइनस 1 आ तो y दी डिफरेंट वैल्यूज़ भी आनगियां। तो y दी डिफरेंट वैल्यूज़ इत्थे पुट करके x दी वैल्यूज़ तुसीं किवें कढोगे वो आनगियां 0 2 एंड -2। तो जिहड़े 3 अपने को रिक्वायर्ड पॉइंट्स आ गए वो की ने अपना आंसर ने। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है, उस तो बाद आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20th क्वेश्चन की जो बिगिनिंग सैक्शन आ वो सैक्शन अपने को की है वो देखते हैं। 20th क्वेश्चन अपने को जो है वो हैगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लभनी आप एट द पॉइंट am² am³ टू द करव की दी हुई है ay³ इक्वल टू x³। हुण इस क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तुसीं लिखनी है ना, तो पहला काम की आ इस लाइन का डेरीवेटिव कढ़ लो, डेरीवेटिव जा पॉइंट पुट कर दो, उस तो बाद तुहाडा x1 y1 पॉइंट भी यही है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल उतो डायरैक्टली तुसीं लिख सकते हो। ठीक है, 21th क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व दिस वन विच इज़ पैरेलल टू द लाइन दिस वन। देखो दो एक करव आ उहदे उपर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपां लभनी है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लभ लांगे गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन अपन दी हुई है उतों आप भी स्लोप कढ़ लांगे स्लोप ऑफ गिवन लाइन इफ द नॉर्मल इज पैरेलल टू द लाइन। देखो ये कह की रहा अपन 21th क्वेश्चन की स्टेटमेंट वो कहता मान लो एक करव दी हुई है, इस करव के उपर एक टेंजेंट ड्रॉ आ, टेंजेंट के उपर एक नॉर्मल है। ये जो नॉर्मल है ना ये किसी होर लाइन के पैरेलल आ L1 लाइन की। जे ये दोनों लाइनां आपस में पैरेलल ने मतलब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कढ़ लो, इक्वेशन नॉर्मल दी तो इक्वेशन आ लाइन की दी हुई है आपां नूं, तो इन्हां दोनों की जिहड़ी स्लोप होएगी वो आपस दे विच की होगी अपने को इक्वल हो जानी है। इन्हां दोनों की स्लोप नूं आपस में इक्वल रख के डायरैक्टली तुसीं इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। उस तरह का ही नैक्सट क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला एट पॉइंट दिता होया सिंपल क्वेश्चन। आफ्टरवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, दैट इज एन अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रूव दैट द कर्व x इक्वल टू वाई स्केयर एंड एक्स वाई इक्वल टू के कट एट राइट एंगल्स। ये राइट एंगल से कट करनगियां ते कट कदों करनगियां, जदों ये की होगा अपने कोले कंडीशन नूं सैटिस्फाइड करनगियां 8k स्केयर इक्वल टू 1। हुण कोई भी दो करव्स ने एक दूजे नूं कट करनगियां राइट एंगल ते कंडीशन नूं सैटिस्फाइड करनगियां, ये चीज़ आपां प्रूव करनी आ। तो इस चीज़ नूं प्रूव करन दे लई राजी आपां करना की है, मेन अपना जो कंसैप्ट है वो कंसैप्ट की है वो देखांगे। आपां की पढ़ के आए सी भी दो करव्स एक दूजे नूं कंसैप्ट इंटरसैक्ट तां करदियां ने जे उन्हां दे इंटरसैक्टिंग पॉइंट दे उपर दो टेंजेंट ड्रॉन कीते जाण ते उन्हां दी जिहड़ी एंगल आ वो कितना होवे 90, मतलब दोनों दी स्लोप दी मल्टीप्लीकेशन इक्वल किहदे होवे अपने कोल -1 दे इक्वल होवे। तो सब तो पहली चीज़ तो अपन इंटरसैक्टिंग पॉइंट चाहिए, आह वाला पॉइंट। तो इंटरसैक्टिंग पॉइंट किवें कढ़दे हुंदे, देखो एक्स की वैल्यू वाई स्केयर आ, इत्थे इहदे च पुट कर दो तो इत्थे आ जाएगा वाई स्केयर वाई इक्वल टू के, वाई क्यूब इक्वल टू के, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी के रेज़ टू पावर 1/3। तो जो ये वाली वैल्यू आप यूज़ करांगे किसी होर इक्वेशन दे विच, उत्थों अपने को आंसर कितना आएगा। जे वाई की वैल्यू 1/3 के की पावर 1/3 है तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी उस जगह तो अपने को उत्थों एक्स की वैल्यू आएगी के रेज़ टू पावर 2/3। इंटरसैक्टिंग पॉइंट अपन मिल गया, वो पॉइंट अपन की मिलया वा के रेज़ टू पावर 2/3 कॉमा के रेज़ टू पावर 1/3। सो जो आपां नूं इदां दा कोई पॉइंट आपां नूं मिल जांदा वा तो फिर आपां उस पॉइंट नूं हुण यूज़ किवें करना ते कित्थों आपां उहनूं सॉल्व करना, वो देखो ध्यान नाल। आपां नूं इंटरसैक्टिंग पॉइंट मिल गया, आपां दोनों करव्स की की करांगे स्लोप कड्डांगे इस पॉइंट के उपर, ठीक है। तो पहली गल डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स, इनू आप डिफरेंशिएट करांगे एक्स इक्वल टू वाई स्केयर, वो आएगा 1 इज इक्वल्स टू 2y वाई डैश। दिस इंप्लाइज वाई डैश की वैल्यू आ गई 1/2y तो वाई की वैल्यू कितनी है ये वाली, इनू फिल कर दो इस पॉइंट नूं, तो जो फिल करांगे आप इस पॉइंट नूं अपने को आंसर जो आएगा इस करव का वो आएगा अपने को 1/2 के रेज़ टू पावर 1/3। उस तरह ही हुण आपां जो आपां नूं आ दिता होया सी एक्स वाई इक्वल टू के, इनू डिफरेंशिएट करते हैं एक्स एज इट इज़ वाई डैश प्लस वाई एज इट इज़ एक्स का 1 तो के का कितना हो जाएगा 0 हो जाऊगा अपने को। इत्थों अपने को वाई डैश की वैल्यू कितनी आ गई अपने को माइनस द वाई ओवर एक्स, तो इनू जो आप सॉल्व करांगे के की वैल्यू पुट करके ये आएगा -1 के रेज़ टू पावर 1/3। ये चीज़ां आ गई। हुण आपां नूं पता वा भी दोनों की स्लोप की प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए है -1 आनी चाहिए है, तो आपां उन्होंने दोनों की स्लोप की प्रोडक्ट नूं -1 दे इक्वल करांगे, मतलब की आ 1/2k 1/3 तो -1 ओवर के 1/3 इक्वल टू -1, माइनस ना माइनस तो कट्टिया गया अपने को 2k 2/3 जी ये पावर 3 आएगी वो 1 के क्यूब के इक्वल आ जाएगी अपने को। इत्थों अपने को आ गया 8k स्केयर इक्वल टू 1। सो विच इज़ द रिक्वायर्ड प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। नैक्सट क्वेश्चन सिमिलर आ, नैक्सट तुसीं खुद ट्राई करोगे। 25th क्वेश्चन इज़ ऑल्सो एन ईजी क्वेश्चन, सो वो भी तुसीं ट्राई करोगे। 26th जो है 26th 7th ये सारे MCQs ने, तो इत्थों भी तुसीं ट्राई करोगे। 23rd क्वेश्चन अपना लास्ट थी, इस तो बाद वाले सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस तुसीं खुद करोगे, उन्होंने ट्राई करोगे एंड सॉल्व करोगे क्वेश्चंस, ठीक है जी। आफ्टरवर्ड स्टूडेंट्स वन मोर इन्फॉर्मेशन फॉर यू ऑल इज़ दैट भी अप्रॉक्सीमेशनस वाली इस तो नैक्सट एक्सरसाइज जो है वो थोड़े सिलेबस का हिस्सा थोड़े सिलेबस का पार्ट नहीं हैगी, सो आप नहीं करांगे एक्सरसाइज। उस तो नैक्सट मे बी योर एक्सरसाइज इज मिनिमा एंड मैक्सिमा, सो वी विल स्टार्ट दैट एक्सरसाइज। सो नाउ वी विल स्टार्ट लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस टॉपिक और वी कैन से दिस चैप्टर दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। राजे एक चीज़ मैं क्लीयर कर देना इस चैप्टर में स्टार्ट करने तो पहला, चाहे मैं वर्ड यूज़ करा कला मैक्सिमा मिनिमा, चाहे मैं यूज़ करा लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, वन एंड सेम थिंग, कोई फर्क नहीं है। सो हुण आपां पढ़ते हैं मैक्सिमम तो मिनिमम बारे, मैक्सिमम की होंदियां चीज़ां ते मिनिमम की होंदियां ने। मान लो एक ग्राफ है, ग्राफिकली आपां थोड़ा जिहा इंट्रोडक्शन पार्ट इहदा वधिया ब्रीफली डिस्कस करांगे ताकि क्वेश्चनस करने तुहानूं बहुत ज़्यादा ईजी हो जाण। एक ग्राफ आ उहदे च एक करव है, वो करव इदां दी है, तो ये करव दा एक स्टार्टिंग पॉइंट है तो एक एंड पॉइंट दिता है। इत्थे मैं मान लेना भी एक्स की वैल्यू ए है तो इत्थे की है एक्स की वैल्यू बी, तो एक करव का नाम हैगा वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है जी। तो आपां नूं ये करव देख के पता चलता वा भी ये किसी इस पॉइंट पर
फंक्शन की जी वैल्यू आ वो की होगी अपने को मैक्सीमम वैल्यू होगी। ओपन इंटरवल ए बी की गल कर रहे हैं इत्थे, तो जिथे मैक्सीमम वैल्यू फंक्शन अटेन कर रहा वा उत्थे कोई ना कोई पॉइंट तो डिस्कस करता एग्जिस्ट करता होगा ना, तो उस पॉइंट में मैं की नाम दिता सी। हुण आपां कहना की आ, आपां ये कह रहे हैं इफ एफ ऑफ सी जो है वो ग्रेटर दैन ना एफ ऑफ एक्स तो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू ए बी, जे सारियां एक्स बिलोंग करदियां होण ए बी नूं, जे एफ ऑफ सी वड्डा आ गया एफ ऑफ सी तो इनू आपां सी नूं इस सी नूं आपां की बोलांगे पॉइंट ऑफ मैक्सीमा, इनू पॉइंट ऑफ मैक्सीमा बोलांगे, तो एफ ऑफ सी नूं की बोलांगे आपां मैक्सीमम वैल्यू। सिमिलरली राजी आपां हुण गल करते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा की, तो उस तरह ही आप एक होर ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, एक कन्वैक्स सी एक कनकेव ग्राफ। तो इस ग्राफ के भी स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट्स में थोड़ा प्लॉट कर लें, इत्थे ए है इत्थे बी है इत्थे किते पर्टिकुलर अपने को सी आंदा होएगा। तो इत्थों आपां की क्लीयर हो गया जे एफ ऑफ सी लैस दैन आ जाए एफ ऑफ एक्स तो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू ए कॉमा बी इस इंटरवल दे विच, तां अपने को रिजल्ट की आऊगा मिनिमा, मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमा सी नूं आपां बोलांगे पॉइंट ऑफ मिनिमा। दूसरी चीज़ ये गल होगी अपने को, ठीक है। हुण तीसरी गल यह है, ये तो हो गई सिंपल कर्व्स। हुण आपां अपनी फेमस कर्व जिहड़ी आपां बार बार यूज़ करते हैं एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स की गल कर लें। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स ग्राफ तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ याद हो ही गया होना, क्योंकि तुसीं जे वीडियो प्रॉपर देख रहे हो तो तुहानूं ग्राफ इहदा साइन एक्स का याद हो गया होना। कुछ इस तरह का ग्राफ हुंदा, इत्थे मैक्सीमम वैल्यू है इत्थे मैक्सीमम वैल्यू है इत्थे भी मैक्सीमम वैल्यू है, इत्थे मिनिमम वैल्यू है इत्थे भी मिनिमम वैल्यू है। तो इत्थों आपां ये एक चीज़ क्लीयर होगी भी एक फंक्शन दे विच एक तो ज़्यादा मैक्सीमम भी हो सकते हैं तो एक तो ज़्यादा अपने को मिनिमम भी हो सकते हैं, ठीक है जी। तो ये तो सीगा कंसैप्ट अपने को मैक्सीमा ते मिनिमा का। हुण आपां गल करते हैं लोकल मैक्सीमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सीमा की हुंदा, लोकल मिनिमा की हुंदा वा। उस तो बाद आपां गल करांगे एब्सोल्यूट मैक्सीमा की हुंदा वा ते एब्सोल्यूट मिनिमा की हुंदा वा। तो उहदे लई ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन देखो, हुण मन के चलो थोड़े को एक फंक्शन है, आई डोंट नो फंक्शन है कि एक्चुअल फंक्शन आप डिफाइन नहीं करांगे, आप एक फंक्शन की एग्जाम्पल लैके चलने, सिंपल एग्जाम्पल। वो फंक्शन कुछ इस तरह का है। हुण इस फंक्शन दे विच आ जिहड़ा पॉइंट है ये मैक्सीमम है, आ भी पॉइंट की है मैक्सीमम का पॉइंट है, आह वाला पॉइंट की है मिनिमम का। तो जे करव आप थोड़ी जी इदां कर दी तो आ भी पॉइंट अपने को कहता है मिनिमम का। हुण लोकल का मतलब की है भी आपां उस मैक्सीमम वैल्यू दे नीयर अबाउट एक इंटरवल अपने को कंसीडर करना वा, उस इंटरवल का सब इंटरवल, पूरे इंटरवल का सब इंटरवल कंसीडर करना। इनू आपां लिखांगे सी माइनस एच, इनू आपां लिखांगे सी प्लस एच, तो इत्थे जिहड़ा पॉइंट है उसका नाम की रखांगे आपां सी रखांगे। तो हुण इत्थों लोकल मैक्सीमा मिनिमा की गल की होएगी भी जे थोड़ी एफ ऑफ सी जिहड़ी है वो ग्रेटर दैन आ जाए एफ ऑफ एक्स तो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू सी माइनस एच कॉमा सी प्लस एच। हुण एक लोकल इंटरवल की गल कर रहे हैं, ठीक है। तो एच की है, एच एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी है जी पॉजिटिव क्वांटिटी है बट बहुत ज़्यादा रिड्यूसेबल क्वांटिटी है, बहुत ज़्यादा छोटी क्वांटिटी आप इत्थे एच नूं कंसीडर कर रहे हैं। सो इदां दी वैल्यूज़ दे लई जो रिजल्ट बनेगा उन्होंने आपां बोलांगे मैक्सीमम लोकल। सिमिलरली इहदे लई आपां लोकल मिनिमा की गल कर दांगे, तो इत्थे जे मान लो कोई सी पॉइंट आ, इत्थे हैगा सी माइनस एच तो सी प्लस एच, तो एफ ऑफ सी लैस दैन एफ ऑफ एक्स हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू सी माइनस एच टू सी प्लस एच की गल कर लें। सी पॉइंट आप नहीं चूज कर सकते एग्जैक्टली, बट आप C1 C2 पॉइंट्स चूज कर सकते हैं इतने। सो C1 C2 लैके तुम इन्होंने अलग अलग भी शो कर सकते हो। तो ये पॉइंट्स होंगे अपने को लोकल मिनिमा की कंडीशन के नाल। हुण इस क्वेश्चन के किन्ने सारे लोकल मैक्सीमा होंगे तो किन्ने सारे लोकल मिनिमा होंगे। उन्होंने सारे लोकल मैक्सीमास के विचों जिहदे उपर सब तो वध मैक्सीमम वैल्यू आती है उस फंक्शन को आप बोलांगे एब्सोल्यूट मैक्सीमम। सिमिलरली उन्होंने सारे लोकल मिनिमास के विचों जिहदे उपर सब तो ज़्यादा मिनिमम वैल्यू आ रही है उन्होंने आप बोलांगे एब्सोल्यूट मिनिमम। तो ये सीगा कंसैप्ट एब्सोल्यूट मैक्सीमा का एंड एब्सोल्यूट मिनिमा का कंसैप्ट था। इस तो बाद हुण जिवें आपां क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो उहदे लई आपां नूं क्राइटेरिया चाहिदा वा। दैट क्राइटेरिया इज़ टू बी नोन एज फस्ट डेरीवेटिव टेस्ट। फस्ट डेरीवेटिव टेस्ट की हुंदा वा
फस्ट डेरीवेटिव टेस्ट में आप किमें सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन के उपर जो आप अपलाई करते हैं तो आप किमें फाइंड करते हैं भी यही रिजल्ट आना सी या नहीं आना सी, वो चीज़ां आप हुण पढ़ांगे। सो वट इज़ द फस्ट डेरीवेटिव टेस्ट। फस्ट डेरीवेटिव टेस्ट है की आ, उहदे बारे गल करते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, पहली गल तो तुसी डेरीवेटिव कढ़ के उन्हें इक्वल टू 0 रखोगे, उत्थों तुहानूं मिलणगियां एक्सट्रीम वैल्यूज़, तो वैल्यूज़ लिख लोगे। इन्हां वैल्यूज़ नूं यूज़ करके डिसजॉइंट इंटरवल्स बनाओगे तो साइन चैक करोगे एफ डैश एक्स के। आइडेंटिफिकेशन करन तो बाद जो मान लो हुण ईवन पॉइंट आ, उहदे उपर अपने कोल इधरली साइड तो जो साइन आ रहा वा वो पॉजिटिव आ, तो इधरली साइड ईवन तो बाद जो साइन आ रहा नैगेटिव आ, तो उन्होंने आप ईवन नूं बोलांगे पॉइंट ऑफ मैक्सीमा। इसी तरह ही जो इधर नैगेटिव आ रहा इधर पॉजिटिव, मतलब आप नैगेटिव तो पॉजिटिव वाल नूं जा रहे हैं तो आप बोलांगे पॉइंट ऑफ मिनीमा। तो जो आप नैगेटिव तो नैगेटिव वाल चले गए या पॉजिटिव तो पॉजिटिव वाल चले गए तो उन्होंने आप बोलांगे पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन। पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन दैट इज़ ना मिनीमम वैल्यू मिल रही है तो ना ही मैक्सीमम वैल्यू मिल रही है आपको, ठीक है। तो इस तरीके नाल ही हैगा तुहाडा फस्ट डेरीवेटिव टेस्ट। हुण आपां करदे क्यों आ, इहदा रीजन की है, क्यों आपां नूं इहदी रिक्वायरमेंट हुई है, वो पढ़ांगे आपां। बेसिक ऑफ फस्ट डेरीवेटिव टेस्ट। हुण उहदे बेसिक्स की ने, एफ डैश एक्स 0 क्यों कढ़दे हैं तुसीं देखो राजे, आपां ग्राफिकली गल करते हैं भी हुणे डेरीवेटिव टेस्ट बनिया किवें। मान लो एक करव आ, इहदा आपां नूं पता वा भी हाईएस्ट वैल्यू इत्थे किते आएगी, कोई भी करव आ उहदी हाईएस्ट वैल्यू जो कड्डोगी तो उहदे उपर जिहड़ा टेंजेंट आ ना वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब की है भी इहदी जिहड़ी स्लोप आ, टेंजेंट T1 की जिहड़ी स्लोप आ वो की होएगी 0 के इक्वल, तो आप डेरीवेटिव नूं 0 रखते हैं। उस तरह दूसरी गल, हुण एक्सट्रीम पॉइंट्स आप किवें लोकेट करते हैं, क्यों तुसीं देखो इस करव के इस साइड ते जिन्ने भी तुसीं टेंजेंट ड्रॉ करोगे, एक टेंजेंट, दो टेंजेंट, तीन टेंजेंट, जिन्ने भी टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे किसी भी पॉइंट पर, उन्होंने स्लोप की आ रही है पॉजिटिव, तो इधरों जिन्नी भी स्लोप्स ड्रॉ करोगे वो स्लोप्स की आएंगी अपनी नैगेटिव डायरैक्शन वालों, नीचे वालों आ रही हैं। इन्होंने दोनों का जो पीक पॉइंट आ टॉप पर आ रहा है, तां की है मैक्सीमम, मतलब पॉजिटिव तो जो नैगेटिव वाल जाने हैं तो आप कित्थे पहुँचांगे मैक्सीमम वाल। इस तरह ही एक होर करव लै लें आप इस तरह की, ये इधर स्लोप ड्रॉ कर लो, इधर टेंजेंट ड्रॉ कर लो, टेंजेंट से इंटरसैक्टिंग पॉइंट डाउनवर्ड आ रहा है, जो डाउनवर्ड आ रहा वा देखो यदी स्लोप की सी नैगेटिव, यदी स्लोप की जा रही है पॉजिटिव, मतलब जो नैगेटिव तो पॉजिटिव वाल जा रहे हो तो फंक्शन की हो रहा अपना मिनीमम हो रहा वा, ठीक है जी। ये हो गई अपने को दो चीज़ां। तो उस तो बाद हुण इन्हां चीज़ां नूं ड्रॉ करन तो बाद हुण आपां गल करांगे अपनी नैक्सट टॉपिक की। थ्योरम आती है एक अपने को, द पॉइंट्स एट विच लोकल मैक्सीमा लोकल मिनीमा अटेन्स अकर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 और फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। कहना वो पॉइंट जिथे अपने को एफ डैश एक्स की वैल्यू या तो 0 आऊगी लोकल मिनीमा मैक्सीमा दे विच, ते या फिर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है जी। एक आप ये चीज़ याद रखनी है माइंड जो कि NCERT दे विच थ्योरम आपां नूं ऑलरेडी दिती हुई है। सो इत्थे आके थोड़ा यह टॉपिक फस्ट डेरीवेटिव टेस्ट तक का ओवर हुंदा वा। उस तो बाद राजे अपने कोल की गल आंदी है सैकेंड डेरीवेटिव टेस्ट, आपां नूं उहदी रिक्वायरमेंट क्यों आ ते आपां नूं क्यों सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला आपां सैकेंड डेरीवेटिव टेस्ट आपां उदों सॉल्व करते हैं जदों जिहड़ा अपने कोल एफ डैश एक्स है ना वो पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन दे दिंदा आपां नूं, मतलब एफ डैश एक्स दे विच जदों आपां एक्सट्रीम वैल्यूज़ पुट करते हैं दोनों साइन या पॉजिटिव आते हैं या फिर दोनों साइन की आते हैं नैगेटिव आते हैं। जदों इदां दी कंडीशन हो जाती है फिर आपां नूं की करना पैंदा वा, आपां नूं फर्दर इन्वैसटीगेशन करनी पैंदी है, उहनूं बोलते हैं सैकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव टेस्ट। तो उहदे विच की करना पैंदा, स्टैप 1 पहला डेरीवेटिव कड्डो इक्वल टू 0 एक्सट्रीम वैल्यूज़ कढ़ लो, फिर दूसरा डेरीवेटिव कढ़ के ना एफ डैश एक्स सैकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव टेस्ट। पहला तो तुसीं आह स्टैप तो करने ही करने हैं आह वाला तो, ठीक है, फिर उन्होंने लोकेट करने की जरूरत नहीं है। पहला स्टैप की है एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, फिर उतों E1 E2 E3 मिल जाएंगे थोनों अपने। तो E1 E2 E3 तो तुसीं करना की है एफ डबल डैश एक्स कढ़ना वा एट पॉइंट E1, तो जो लैस दैन 0 आ गया तो आप फंक्शन नूं मैक्सीमम कहांगे, तो एफ डबल डैश एक्स E2 के उपर जो आ गया ग्रेटर दैन 0 तो आप फंक्शन च मिनीमम कहांगे, ठीक है। तो जे ए इक्वल टू 0 आ गया तो फिर आपां फस्ट डेरीवेटिव टेस्ट दोबारा लगाना पएगा, एफ डैश डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 आ अगेन फस्ट डेरीवेटिव टेस्ट। हुण थोड़ी सारी की सारी एक्सरसाइज इन्हां क्वेश्चन के उपर इन्हां आर्टिकल्स जो मैं तुहानूं दस्सिया उहदे उपर बेस्ड है। सो आपां इस एक्सरसाइज नूं हुण सॉल्व करांगे।
सो हुण आपां गल करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फस्ट पार्ट की। क्वेश्चन नंबर 1 एंड इट्स फस्ट पार्ट वो है कि वो है अपने को f(x) इक्वल टू 2x माइनस 1 ਇਹਦਾ होल स्केयर आ तो प्लस की है अपने को 3 दिता होया। तो इस क्वेश्चन के विच हुण तुसीं फस्ट डेरीवेटिव टेस्ट अप्लाई कर सकते हो। f(x) नूं फाइंड आउट करो, आएगा ट्वाइस ऑफ 2x माइनस 1 इंटू 1 प्लस 0। तो इनू जो आप इक्वल टू 0 रखांगे तो अपने को x की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। ठीक है जी, ये एक्सट्रीम वैल्यू आ गई। तो इंटरवल अपने को बनया -इनफिनिटी तो 1/2 तो लैके इनफिनिटी तक। हुण तुसीं देखो f(x) जो फाइंड किया सी इहदी वैल्यू -इनफिनिटी तो 1/2 दे विच नैगेटिव नंबर आंदे, मैं -1 पुट करदा। जो मैं -1 पुट किया तो इन्हें मैंने नैगेटिव आंसर दे देना डेरीवेटिव ने, तो इत्थे नैगेटिव साइन आऊगा। 1/2 तो लैके इनफिनिटी तक कोई भी पॉजिटिव नंबर पुट करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा पॉजिटिव। नैगेटिव तो किस साइड वाल जा रहे हैं आप, पॉजिटिव साइड वाल जा रहे हैं। तो जो आप नैगेटिव तो पॉजिटिव जा रहे हैं तो पॉइंट ऑफ की मिलता आपां नूं मिनीमम मिलता। तो यदा मतलब इज मिनीमम वैल्यू, यह मिनीमम एट पॉइंट दिस वन मिनीमम अपने को। तो मिनीमम वैल्यू कितनी आएगी, मिनीमम वैल्यू जो फंक्शन की आएगी वो आप फाइंड कर देंगे फंक्शन च पुट करके। मतलब f(1/2) आप कैलकुलेट करांगे, वो कितनी आ जाएगी ट्वाइस ऑफ 1/2 माइनस 1 होल स्केयर प्लस 3। आ तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया, तो आंसर कितना आ गया एग्जैक्टली 3 अपने को आंसर आ गया था। इस तरह नाल ये बाकी के पार्ट्स ने सेम टू सेम। इस तो बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो थोड़ी बुक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ वो देखते हैं। हुण देखो मॉडुलस फंक्शन आ गया। मॉडुलस फंक्शन एक्चुअली की हुंदा, आपां डेरीवेटिव नहीं आप इहदा फाइंड करते हुंदे। सो इदां दे फंक्शन के लिए आप थोड़ा डायरैक्टली सॉल्व करांगे। सॉल्व किवें करांगे, देखो मैनू पता वा भी x+2 कोई भी मॉड फंक्शन आ वो हमेशा ग्रेटर दैन और इक्वल टू की हुंदा वा 0 हुंदा वा। तो इहदा मतलब जिवें x+2 दे विच -1 करदा तो वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू कितों आ जाऊगा -1 तो। हुण देखो मिनीमम वैल्यू फंक्शन ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -1 आ गया फॉर एवरी x। द मिनीमम वैल्यू ऑफ f अटेंड्स, ये चीज़ मिनीमम वैल्यू कदों अटेंड करूगी, ठीक है, अदों अटेंड करूगी जदों अपने को मॉड ऑफ x+2 जिहड़ा हैगा वा वो इक्वल टू की हो जाए 0। मतलब x+2 इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाए -2। ठीक है जी, तो मतलब x इक्वल टू -2 तो इन्हें मिनीमम वैल्यू अटेंड करनी है अपनी। तो जे x इक्वल टू -2 तो अपनी मिनीमम वैल्यू अटेंड करूगा, इसका मतलब इतों अपने को की आ जाऊगा भी यह फंक्शन मिनीमम हैगा। तो यदि मिनीमम वैल्यू कितनी आएगी f(x) एट x इक्वल टू -2 वो अपने को आ जाएगी -1। सो इत्थे आके क्वेश्चन ओवर हो जाता अपना। सैकेंड पार्ट जो है वो भी मॉडुलस वाला क्वेश्चन है, तो सेम है, तुम खुद ट्राई करोगे। थर्ड पार्ट जो थोड़ा दिता होया sin x+5 फस्ट डेरीवेटिव टेस्ट के नाल बहुत आराम नाल हो जाऊगा, उन्होंने तुम फस्ट डेरीवेटिव टेस्ट लगा के कर सकते हो। फोर्थ पार्ट देखो इस क्वेश्चन का, फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट है f(x) इक्वल टू मॉडुलस ऑफ sin 4x प्लस 3। f(x) की वैल्यू हैगी sin 4x प्लस 3 अपने को। तो यह जो वैल्यू अपन दी हो हुण आप करना की है, देखो sin थीटा की वैल्यू -1 तो लैके 1 दे विच लाई कर दी है। तो जे 3 ऐड कर देंगे दोनों साइड तो अपने को इसकी वैल्यू जो है वो कुछ इस तरीके की दिखन लग जूगी। ठीक है जी, तो जे मॉडुलस भी कंसीडर कर लाँगे तो 4 का मॉडुलस 4 होंगे तो 2 का मॉडुलस 2 ही होंगे अपने को। हैंस द मैक्सीमम एंड मिनीमम वैल्यू ऑफ एफ आर। तो यदा मतलब मैक्सीमम वैल्यू कितनी आ जूगी 4 तो मिनीमम वैल्यू इस फंक्शन की कितनी आ जूगी 2। तो इत्थे ये क्वेश्चन भी अपना ईजीली खत्म हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन के सारे पार्ट्स तुसी फस्ट डेरीवेटिव टेस्ट लगा के कर सकते हो। लोकल मैक्सीमा एंड लोकल मिनीमा फाइंड करना वा तो वो थोनों कोई किसी पार्ट प्रॉब्लम नहीं आएगी। थर्ड के जिन्ने भी पार्ट्स ने वो सारे के सारे फस्ट डेरीवेटिव टेस्ट के नाल आप वैल्यूज़ फाइंड करके डायरैक्टली कर सकते हो। जे फस्ट डेरीवेटिव टेस्ट भी तो भी ईजी कुछ करना तो यू कैन ऑल्सो अपलाई आ सैकेंड डेरीवेटिव टेस्ट। तुम सैकेंड डेरीवेटिव टेस्ट अपलाई कर दो, उतों होर भी ईजी ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो थर्ड क्वेश्चन तुसी फस्ट ऑर्डर या सैकेंड ऑर्डर दोनों नाल ही अपना ट्राई कर सकते हो। आफ्टरवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4 की गल करते हैं, प्रूव दैट द फंक्शनस डू नॉट हैव मैक्सीमा और मिनीमा। ना ही मैक्सीमा वा तो ना ही मिनीमा वा। तो उन्होंने लिए अपने को जो पहला फंक्शन दिता होया फोर्थ का फस्ट पार्ट वो अपने को की है
एफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स, तो एफ डैश एक्स की आएगा, वो भी ई रेज टू पावर एक्स आएगा। ई रेज टू पावर एक्स में जीरो रखांगे, ये पॉसीबल ही नहीं हैगा, सो ना मिनीमा वा ना मैक्सीमा। इसी तरह ही बाकी का रिजल्ट भी आएगा। जो ये क्वाड्रैटिक पॉलीनोमियल दी हुई है ना एक एक्स क्यूब वाली, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ फैक्टर बनाओगे ना, वो फैक्टर ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਉਹ ਇਮੈਜਨਰੀ फैक्टर ਬਣਨਗੇ, ਰੀਅਲ नहीं ਬਣਨਗੇ। तो इमैजनरी फैक्टर्स के उपर आप डिस्कशन करते ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की गल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट मैक्सीमम वैल्यू फाइंड करनी है या फिर आप एब्सोल्यूटली मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो वैल्यूज़ किमें फाइंड करनिया ने, वो देखो एफ एक्स दिता होया आपां नूं एक्स क्यूब, पहला क्वेश्चन आपां नूं दिता होया उन्होंने, तो ये नाल आपां नूं इंटरवल दिता होया वा भी एक्स जी हैगी बिलोंग करती है -2 तो 2 तक। तो एफ डैश एक्स की गल करिए, वो कितना आ जाएगा अपने को 3x स्क्वेयर। 3x स्क्वेयर में इक्वल टू 0 रखोगे, इंप्लाइज एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो हुण जो एक्स की वैल्यू 0 आ गई, हुण तुसीं की कैलकुलेट करना वा, देखो एफ डैश एक्स कढ़िया वो 0 आ गया, हुण आपां एफ डबल डैश एक्स कढ़ांगे। एफ डबल डैश एक्स कितना आएगा 6x। 6x के उपर मिनीमम वैल्यू या मैक्सीमम वैल्यू अटेन होंदी है या नहीं, आपां वो इत्थों चैक करांगे तीनों वैल्यूज़ नूं पुट करके इहदे विच। तो एफ डबल डैश एक्स ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ -2 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਐਟ -2, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ -12, ਇਹ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਫ ਡਬਲ ਡੈਸ਼ ਐਕਸ 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 12, ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਐਫ ਆਫ 0 ਚੈੱਕ, ਐਫ ਡਬਲ ਡੈਸ਼ ਐਕਸ ਐਟ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ 0 ਆ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਮਤਲਬ 0 ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੈल्यू ਮਿਲਣੀ ਆ तो ना ही आपां नूं इहदी मिनीमम वैल्यू मिलनी है। मैक्सीमम तो मिनीमम वैल्यू आपां नूं कित्थों मिलनी है फंक्शन की, इन्हां पॉइंट्स तो मिलनी है आपां नूं। ठीक है, तो इस तो बाद हुण आपां मैक्सीमम तो मिनीमम वैल्यू कढ़दे किवें हुंदे आ, इत्थे आपां नूं मिलूगी मिनीमम वैल्यू तो इत्थे आपां नूं मिलूगी मैक्सीमम। ये जिहड़ियां दो वैल्यूज़ ने -2 ते 2 फंक्शन च पुट कर देंगे, एक का आंसर 8 आएगा। ठीक है, तो एक का आंसर कितना आएगा -8। तो तुसीं लास्ट ते की लिखना वा, hence we conclude that absolute value of a function on -2 to 2 is 8। मैक्सीमम वैल्यू 8 आ गई, अकरिंग एट x इक्वल टू 2। 8 कदों आई है जो x में कितना पुट किया 2, तो -8 आई है अकरिंग एट x इक्वल टू -2। तो इत्थे आके ये क्वेश्चन थोड़ा कंप्लीट हो जाता, बाकी के पार्ट्स भी ये सेम ने। ठीक है जी, इस तो बाद आंदा वा अपने को क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मैक्सीमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक इफ अ प्रॉफिट फंक्शन इज़ गिवन बाय। मैक्सीमम प्रॉफिट कंपनी कितना मतलब कंसीडर कर सकती है, वो चीज़ में आप फाइंड करांगे। ठीक है जी, तो वो फाइंड करके फिर आप दसांगे भी मैक्सीमम प्रॉफिट है या मिनीमम। मैक्सीमम प्रॉफिट तो होएगा जी डबल डेरीवेटिव जो हैगा वा उस पर्टिकुलर पॉइंट से लैस दैन की आ जाए 0 आ जाए। सो सैकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव टेस्ट तुहानूं मैं इत्थे लगा के दिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 6 से, वो देखते हैं भी आप उस सैकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव टेस्ट किद्दां अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट इज Px इक्वल टू 41 -72x -18x द होल स्केयर, ये दिता होया आपां नूं। तो P डैश एक्स वो कितना आएगा -72 -36x। दिस इंप्लाइज x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है जी, माइनस द x की वैल्यू कितनी आएगी -2, इनू इक्वल टू 0 रखन ते x की वैल्यू अपने को आऊगी -2। ठीक है, बाय सैकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव टेस्ट। तो P डबल डैश एक्स की गल करते हैं, वो कितना आएगा अपने को -36 आ जाएगा। ए क्वांटिटी की है लैस दैन 0। तो सैकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव टेस्ट ने मैंने ये दसिया भी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सीमा आया अपने को। तो मैक्सीमम प्रॉफिट, ठीक है जी, मैक्सीमम प्रॉफिट एफ ऑफ या फिर P ऑफ जो अपना फंक्शन है P या P ऑफ -2 वो आप कैलकुलेट करांगे। P दे विच आपां -2 फिल किया तो अपना आंसर कितना आएगा 113। सो इत्थे क्वेश्चन अपना ही किया खत्म हो जाएगा। फाइंड बोथ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस वन ऑन द इंटरवल। सेम क्वेश्चन है, इंटरवल बेस्ड। ठीक है जी, अगला एट वट पॉइंट इन द इंटरवल दिस वन डज द फंक्शन sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अपनी मैक्सिमम वैल्यू जो फंक्शन है वो कित्थे अटेंड करेगा तो किहड़े पॉइंट से अटेंड करेगा वो दी गल करांगे। ये भी सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल तुसीं खुद ट्राई करोगे ये क्वेश्चन। इस तो बाद 9th क्वेश्चन आ गया। 9th क्वेश्चन के उपर हुण की आएगा अपने को, वट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x प्लस cos x। sin x प्लस cos x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी। सिंपल जिहा क्वेश्चन दिता होया है, y की वैल्यू sin x प्लस cos x। तो एफ डैश एक्स वाई एफ ऑफ एक्स होंगी अपने को, एफ डैश एक्स आ जाएगी अपने को cos x माइनस sin x। ठीक है जी, दिस इंप्लाइज
ये बनेगा tan x, जो इन्हों इक्वल टू 0 रखांगे tan x इक्वल टू 1 बन जाएगा। तो x दी वैल्यूज़ कितनी आएंगी, एक तो π/4, एक कितनी आएगी पाई प्लस π/4, अगली कितनी आ जाएगी 2π प्लस π/4, जो आप थ्योरम्स +1 च पढ़ियाँ, π/4 5π/4, ठीक है जी, तो एंड सो ऑन, इदा ये वैल्यूज़ चलदियाँ जाएंगी अपने को। हुण आप डबल डेरीवेटिव की गल करते हैं, f डबल डैश x, cos x का माइनस sin x, तो sin x का cos x, मतलब माइनस कॉमन कढ़ के इत्थे बचेगा sin x प्लस cos x। तो हुण आपां इस पॉइंट के उपर चैक करांगे भी f डबल डैश x के साइन की आ रहे हैं अपने को। सब तो पहला तो आपां की करांगे π/4 की गल करते हैं। π/4 जो तुसीं f डबल डैश π/4 कैलकुलेट करोगे 1/√2 1/√2, तो 2/√2 आ जाएगा, 2/√2 कितना हुंदा वा कल्ला √2, बाहर एक माइनस पे तो ये लैस दैन की हो गया अपने को 0। सैकेंड डेरीवेटिव टेस्ट तो अपन पता चल गया भी इत्थे मिनिमम आ, ठीक है जी। बाय यूजिंग सेकंड डेरीवेटिव टेक्स्ट वी कैन कंसीडर दैट दिस फंक्शन इज सॉरी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी f ऑफ π/4, मतलब आप f दे विच π/4 पुट करना था, उत्थों अपने को √2 कितना आएगा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप सो यू मे अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन ऑल्सो। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2x³ माइनस 24x प्लस 107 इन द इंटरवल 1 to 3। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन इन द, ਉਹੀ दो ਇੱਕੋ ਹੀ मतलब दो क्वेश्चन दे रखे उन्हें ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। सो क्वेश्चनस ਇਹ सेम ने अपने को। क्वेश्चन नंबर 11 इज़ ऑल्सो सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 की जो आप गल करिए तो जिदा आप हुणे 9th क्वेश्चन सॉल्व किया तो 12th क्वेश्चन भी की अपना सेम वो नाल दी आप वैल्यूज़ कढ़निया ने तो सिंपली पुट करनिया ने। उस तो बाद फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज़ 24। 13th क्वेश्चन की गल कर रहे हैं। एंड हुज प्रोडक्ट इज़ एज लार्ज एज पॉसीबल। एज लार्ज एज पॉसीबल मतलब की है भी आप मैक्सीमाइज करना फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 13 स्टेटमेंट इज फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसीबल। दो नंबर जिन्हें सम 24 है। मान लो एक नंबर अपने को x है तो दूसरा नंबर कितना होगा 24 माइनस x, ताही इन्होंने दोनों प्लस करके कितना आएगा 24। तो उन्होंने प्रोडक्ट की है एज लार्ज एज पॉसीबल। तो प्रोडक्ट में मैं px का नाम देना तो प्रोडक्ट आप इन्हों की कर ही दें इत्थे, ठीक है। तो ये जी प्रोडक्ट आप की है तो यदा अपने को जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 24x माइनस x²। तो हम आप p डैश x की गल करिए इट भी 24 माइनस 2x ही हो जाएगा। तो p डैश x इक्वल टू जो 0 करोगे तो उत्थों अपने को x की जी वैल्यू है वो 12 आ जाऊगी, ठीक है। तो p डबल डैश x करके देखो तो डायरैक्टली p डबल डैश x किया वह आंसर अपने को आएगा p डबल डैश x एट x इक्वल टू 12, ठीक है। p डबल डैश x इतों कढ़ोगे तो कितना आएगा -2 आएगा। -2 की है लैस दैन 0। तो यदा मतलब ये फंक्शन की वैल्यू की है मैक्सीमम आऊगी एट x इक्वल टू 12। तो मैक्सीमम वैल्यू आऊगी कितनी तुसी वो प्रोडक्ट दे विच फिल कर देना 12 तो जो 12 फिल करोगे तो ये कितना आंसर आएगा वो आंसर तुसी कढ़ के लिख सकते हो। तो उत्थे क्वेश्चन ओवर हो जाऊगा। क्वेश्चन नंबर 14 की गल करते हैं। फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर x एंड y सच दैट x प्लस वाई 60 है एंड xy³ इज मैक्सीमम। x प्लस वाई 60 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 माइनस x आ जाएगी। एंड होर दिता होया मैनू xy³, इनू मैक्सीमाइज करना आप इनू मैक्सीमाइज करना तो मैनू fxy का नाम दे दो। हुण मैं की किया y की जगह पर x की वैल्यू y की जगह पर x की वैल्यू फिल कर दूँ तो मेरे को फंक्शन कला x का बचूगा x इंटू 60 माइनस x द होल क्यूब, ये चीज़ बचूगी। इस तो बाद जो करना वो सारा सेम जो आप अबव क्वेश्चन किया। 15th क्वेश्चन की गल करते हैं। फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट देयर सम इज 35 एंड देयर प्रोडक्ट दिस वन इज मैक्सीमम। सेम क्वेश्चन है 2 पॉजिटिव नंबर है उन्होंने सम 35 दिता होया, मतलब अपने को x प्लस वाई इक्वल टू 35 आ तो इतों y की वैल्यू कितनी आ जाऊगी 35 माइनस x। एक अपन दिता होया वा मैक्सीमाइज करने ली फंक्शन, वो फंक्शन जो है वो हैगा वा x² y की पावर 5 मतलब 35 माइनस x रेज टू पावर 5। जरूरी नहीं भी हर बार तुसी y की वैल्यू ही कड्डो, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x ऑल्सो, तुसी x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। फिर सैकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव टेस्ट लगाओ तो इनू सॉल्व कर दो, ठीक है जी। 16th एंड 17th क्वेश्चन सॉरी ओनली 16th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज अगेन सेम। वो क्वेश्चन भी सेम है अपने को, कोई डिफरेंस नहीं है।
सेम तुसी ਉਹਦੀ स्टेटमेंट बनाओगे, सैकेंड डेरीवेटिव टेस्ट अप्लाई करोगे कि ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ क्वेश्चन ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स ਇੱਥੇ तक अपने 17 क्वेश्चन हो गए चैप्टर नंबर 6 ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ क्वेश्चन रह गए ਉਹ थोड़े वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ने, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ क्वेश्चन जिन्ने भी हैगे ने ਉਹ मैं नैक्सट वीडियो ਦੇ ਇੱਕ ਪਾर्ट बनाऊँगा 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 29 क्वेश्चन तक। सो ਉਹ क्वेश्चन ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਿਓ। टिल द टाइमिंग थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।